नमस्कार। क्या सोने के बाजार में अब तक का सबसे खौफनाक और विनाशकारी महासंकट आ चुका है, या फिर दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी आपकी आंखों में धूल झोंक कर बैकडोर से कोई बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं? सावधान हो जाइए, क्योंकि वैश्विक सराफा बाजार से इस वक्त की जो सबसे सनसनीखेज, चौंकाने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली ब्रेकिंग खबर आ रही है, उसमें पूरी दुनिया के आम निवेशकों के होश उड़ा दिए हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि जहां एक तरफ सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई से धड़ाधड़ नीचे गिर रही है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर के शक्तिशाली सेंट्रल बैंकों ने चुपके से इतिहास की सबसे बड़ी चाल चल दी है। आज के इस बेहद हाई एनर्जी पावरफुल विशेष बुलेटिन में हम इन्वेस्टकों की उस गुप्त रिपोर्ट का लाइव पर्दाफाश करेंगे, जो यह बताएगी कि सोने की इस मंदी के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है। इस वक्त की सबसे बड़ी और शॉकिंग अपडेट आंकड़ों के गलियारों से आ रही है कि साल 2026 की दूसरी तिमाही सोने के लिए साल 2013 के बाद की सबसे खराब तिमाही साबित हुई है, जहां इन्वेस्टकों के डेटा के मुताबिक सिर्फ 3 महीनों में सोने की कीमतों में 14.1% का महाक्रैश देखा गया है और सोना अपने जनवरी के रिकॉर्ड हाई से सीधे $1500 प्रति औंस नीचे आ चुका है। अगर भारतीय घरेलू बाजार की बात करें तो MCX पर अगस्त डिलीवरी वाला सोना 1,44,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ चुका है और चांदी 2,26,000 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास हिचकोले खा रही है। वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी कीमतें नवंबर 2025 के बाद पहली बार $4,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे चली गई थी, जो वर्तमान में $4,018 पर बंद हुई है। सोने पर यह जानलेवा ट्रिपल अटैक अमेरिका में कोर पीसी महंगाई दर के 3.4% पर पहुंचने, डॉलर की बेहिसाब मजबूती और अमेरिका ईरान के बीच शांति की खबरों से हुआ है, जिसके कारण जुलाई में ब्याज दर 0.25% बढ़ने की पूरी आशंका है। लेकिन ठहरिए, असली सनसनीखेज खेल तो इसके पीछे छुपा है, क्योंकि जहां मंदी के डर से आम खुदरा निवेशक घबराकर अपना सोना कौड़ियों के दाम बेचकर भाग रहे हैं, वहीं दुनिया भर के केंद्रीय बैंक इसी गिरावट का फायदा उठा के चुपचाप भारी खरीदारी कर रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सबसे बड़े सर्वे ने खुलासा किया है कि 45% केंद्रीय बैंक अगले 12 महीनों में अपना गोल्ड रिजर्व और ज्यादा बढ़ाएंगे और 80% का मानना है कि वैश्विक आरक्षित भंडार में सोने की हिस्सेदारी लगातार बढ़ेगी, क्योंकि वे डॉलर पर अपनी निर्भरता खत्म करके डी-डॉलराइजेशन करना चाहते हैं। इन्वेस्टकों की माने तो साल 2026 की दूसरी छमाही में सोना अपनी खोई हुई चमक वापस पाकर एक बार फिर नया इतिहास रचेगा, इसलिए केंद्रीय बैंक इसे एक सुनहरे मौके की तरह देख रहे हैं। तो क्या आपको भी लगता है कि केंद्रीय बैंकों की यह चाल सही है और सोने में निवेश करने का यह सबसे सटीक मौका है, या फिर बाजार अभी और नीचे गिरेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे टेक नेट इंडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नमस्कार, धन्यवाद।